हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फिगर काउंटिंग में। अभी तक हमने देखा था फिगर काउंटिंग में ही नंबर ऑफ़ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, यानी हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम देखने चल रहे हैं वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हमें कोई भी दिया रखा है डिजाइन, कोई भी डिजाइन अगर हमें दे रखी है तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कैसे कि कोई भी स्क्वायर किस तरीके से बन रहा है। तो देखिए, ये वाली इस तरीके से लाइन होती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रो। इसको बोला जाता है रो। और अगर सीधी लाइन कोई भी होती है, इसको क्या बोला जाता है? कॉलम। रो मतलब पंक्ति, ये क्या है? पंक्ति है। ठीक, ये है पंक्ति और ये क्या है? स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ है। तो देखिए, अगर कोई भी डिजाइन हमको दी है, ठीक, कोई भी डिजाइन अगर हमको दी गई है, उसमें अगर रो नंबर ऑफ रो जितनी बन रही है उतने ही अगर नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए जरा, अगर कोई डिजाइन हमको ऐसे दी गई 1 2 3 4 5, ये 5 हमको दे दी गई। ठीक, अब देखिए हमें ऐसे करके ये बना हुआ है डिजाइन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कितनी 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको गिनने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स जरा गिनिए। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेगमेंट यहाँ से, और यहाँ पर भी गिनिए 1 2 3 4, यानी 4 नंबर ऑफ सेगमेंट यहाँ से। मतलब क्या है, ये हम टाइप 1 बता रहे हैं, इसका टाइप फर्स्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जितनी रोज में जितने सेगमेंट हैं उतने ही कॉलम्स में, यानी कि यहाँ पर क्या है? R = C है। R = C है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आपको यहाँ पे अगर वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं? सिंपल आपको देखना है, जितने सेगमेंट बन रहे हैं उनका स्क्वायर करके, उनको जितने भी सेगमेंट बन के आ रहे हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 ही तो सेगमेंट बन रहे हैं, इनको जरा ऐड कर दीजिए। 1 + 2 2 = 4 + 3 3 = 9 + 4 4 = 16। तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 1 14, 14 + 16, 14 + 16 मतलब 30। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन के आ जाएंगे? 30 नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर 30 बन के आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कोई एक दूसरा इसी टाइप। देखिए, अगर ये डिजाइन हमको दे रखी है, ठीक, थोड़ी हम बड़ी सी देख रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे करके हमें डिजाइन दे रखी है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सेगमेंट इस तरीके से 4 लाइंस कट कर रही हैं। 1 2 3 4, जरा इनमें सेगमेंट्स की गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 सेगमेंट बन गए। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, कितने सेगमेंट बन गए? 5 सेगमेंट बन गए। तो मतलब कौन सा? R = C, मतलब रो जितनी हैं उतने ही कॉलम्स बनना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जितने भी सेगमेंट बनना है उनको स्क्वायर करके हमें ऐड कर देना है। तो जरा स्क्वायर करके ऐड कीजिए। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हम वर्गों की संख्या भी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, इसी टाइप की डिजाइन में। अभी जब हम आयतों की संख्या ज्ञात करेंगे तो वो हम आपको अलग बताएंगे। तो देखिए 1 स्क्वायर 1 + 2 2 = 4 + 3 3 = 9 + 4 4 = 16 + 5 5 = 25। जरा गिनती कीजिए। 9 4 13 1 14, 14 + 16 + 25, कितना हो गया? देखिए 30 + 25 मतलब 55। यहाँ से नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे? 55 आ जाएंगे। इस तरीके से आपको अगर कोई भी डिजाइन दी गई है तो आपको बहुत अच्छे से तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जब R = C था। जब R मतलब रो जितनी थी उतने ही कॉलम थे, तब ये काम होगा। ठीक, अब अगर जितनी रो है उतने कॉलम उससे कम है या ज़्यादा है, कुछ भी इस तरीके से है, तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं अब हम इसका नेक्स्ट टाइप। 2 3 4 यहाँ से हो गया। 1 2 3। अब देखिए जरा, इनमें नंबर ऑफ सेगमेंट गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 तो ये हो गए जाके। अब इधर कितने हैं? 1 2 3 4 ये हो गए जाके। अब हमें इसमें यहाँ पर क्या है? देखिए, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। यहाँ पे 5 बन है सेगमेंट, जबकि यहाँ पर कितने बन हैं? 4 बन हैं। तो मतलब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम हो जाएगा तब हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो अभी हमने पहला फार्मूला बताया वो तो यहाँ पर अब एप्लीकेबल रहेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो देखिए
ये भी बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में वर्गों के इस टाइप का जब भी कोई डिजाइन आपको दी रही वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेंगे। क्या लिखा हमने, ये 5/4 का बन रहा था तो बस इसको लिख लिया 5/4, यहाँ पे 5/4 लिख लेना है आपको। फिर क्या करना है, बस इससे एक कम करते जाना है। तो 5 से एक कम किया, यहाँ पे 4 × 3, फिर 3 × 2, फिर 2 × 1। अब देखिए जहाँ पे जैसे ही किसी, चाहे रो में 1 आ जाए चाहे कॉलम में 1 आ जाए, किसी एक में जैसे ही 1 आ जाएगा आपको रुक जाना है तुरंत। बस इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। सबको ऐड कर लीजिए, जो नंबर आएगा वही उतने ही वर्गों की संख्या आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 का 0 कैरी है 1 और 2 1 3 1, 2 1 3 1 4, यानी यहाँ पे कितने वर्गों की संख्या आ गई, 40 हो गए जाके वर्ग इस डिजाइन में। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जब भी कोई डिजाइन दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे वर्गों की संख्या। ठीक, तो जब भी पहले R = जब C था, जब रो बराबर कॉलम के था, तब तो आपको सीधे जितने भी रो या कॉलम जो भी जब इक्वल ही हैं तो उनके स्क्वायर को स्क्वायर करके सभी रोज या कॉलम्स का और सम कर देना होता था। ठीक, लेकिन इस तरीके से जब भी डिजाइन दी रहेगी, जो सबसे बड़ा, जैसे रो में सबसे बड़ा कॉलम में सबसे बड़ा, तो इस तरीके सबसे बड़ा का हम लिख लेंगे। 5/4 का था तो 5 × 4 लिख लेना है। बस उससे एक एक कम करते चले जाना है। जैसे ही किसी में एक 1 आ जाएगा, किसी एक में 1 आ जाएगा, तुरंत हम रुक जाएंगे और फिर क्या कर लेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। लास्ट में जो नंबर आएगा वही उतने ही वर्गों की संख्या आएगी। तो अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, अगर कोई भी मिली जुली डिजाइन दे रखी, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, इस तरीके से अगर कोई डिजाइन दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो ये आपने सीख लिया था। अगर ये कोई डिजाइन दे रखी थी, ठीक, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना था, तो ये भी आपने सीख लिया था। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया था। लेकिन अगर हम इन दोनों डिजाइंस को ऐड कर देते हैं, तो हमारी डिजाइन कैसी बन के आएगी, देखिए ज़रा हमारी डिजाइन कैसे बन के आएगी, इस तरीके से बन के आएगी, ऐसे करके। ठीक, ये इस तरीके से बनेगा यहाँ पे डिजाइन। ठीक, इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगी। ठीक, अब जरा इस डिजाइन में हमको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, इस तरीके का भी आपका मिली जुली डिजाइन का भी चित्र आता है, जिसमें आपको बताना रहता है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए कितने बनेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था, जितनी लाइन है 1 2 3 4, उसको क्या कर देते थे, 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पे 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ से हो गए ना। ठीक, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, देखिए 3 यहाँ से 1 2 सेगमेंट बन के यहाँ से 1 + 2 दोनों को ऐड करते थे तो 3 यहाँ से आते थे, मतलब यहाँ से 4, ये 4 2 जा 8 ये वाले हो गए जाके, और +3 ये वाले हो गए। साथ में एक जो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ठीक, एक जो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है उसकी वजह से देखिए एक काम कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे तब ये पूरा जंक्शन बन के आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 5 लाइन्स हैं इस तरीके से मान लिया डिजाइन इस तरीके से ऐसे दी है। ठीक, तो 4 1 5 लाइन्स हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 यहाँ से हो गए जाके, +3 ये वाले हो गए जाके, और प्लस यहाँ पे ये जो जंक्शन बन गया उसकी वजह से ऊपर का एक नीचे का, तो 2 यहाँ से। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 और 10 3 13 to 15 यहाँ से हमने देख लिया। इस तरीके की डिजाइन में जब भी हमको दिया रहेगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम कोई और डिजाइन अगर हमको दे रखी है तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे दी है, जैसे मान लो आपको डिजाइन एक ये दे रखी है, ऐसे करके दी है डिजाइन, ऐसे करके बनी हुई है। ठीक, आपको ये डिजाइन दे रखी है, इस डिजाइन में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 2 जा 12 तो यहाँ पर हो गए, प्लस यहाँ पर देखिए 3 यहाँ से, 3 इस वाले ट्रायंगल में और 2 जंक्शन की वजह से, तो 5 ये वाले हो गए, प्लस ऐसे ही 3 यहाँ से और 2 जंक्शन की वजह से, तो 5 यहाँ से, तो 12 10 कितने ट्रायंगल हो गए जाके, 22। यहाँ पे 22 नंबर ऑफ ट्रायंगल हमने देख लिए कि बन जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके बाद में
जो हमारा बचा हुआ है क्या चीज़, वो समांतर युग्मों की संख्या ज्ञात करना और आयतों की संख्या ज्ञात करना। अब हम वो टाइप अपना देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम समांतर रेखाओं के युग्म व आयतों की संख्या। देखिए हम क्या देखने जा रहे हैं, समांतर रेखाओं के युग्म व आयतों की संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टाइप का हम कैसे देखेंगे, इसमें कैसे बन के आता है। तो देखिए आपको समांतर रेखाओं के युग्म, अगर देखिए दो समांतर रेखा जैसे ट्रेन की पटरी, तो वहाँ पे देखिए दो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, तो ये क्या है, समांतर रेखाओं का एक युग्म है। कितना है, एक युग्म है, ये एक युग्म हो गया। ठीक, अब देखिए जरा, अगर कभी भी कोई लाइन इस तरीके से कट कर रही है तो कितने समांतर युग्म बनेंगे, कोई समांतर युग्म नहीं बनेगा, मतलब 0 युग्म बनेंगे, कोई भी युग्म यहाँ पे बनेगा ही नहीं समांतर रेखाओं का। ठीक, समांतर रेखाओं का ये एक युग्म हो गया। अब देखिए जरा इस तरीके से 1 2 3 हमने बना लिए। अब बताइए इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म बनेंगे। तो 1 2 जितने यहाँ पे सेगमेंट आते हैं उनको बस ऐड कर दिया जाता है। तो 1 + 2 मतलब कितने समांतर रेखाओं के युग्म हो गए, 3 युग्म यहाँ से हो गए। अब देखते हैं हम जरा इस तरीके से, अगर कोई दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया है तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 सेगमेंट बन गया। तो बस इनकी गिनती कर लेनी है, 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10। तो कितने समांतर रेखाओं के युग्म हो गए, 10 समांतर रेखाओं के युग्म हो गए। अब देखिए अगर कोई डिजाइन हमको इस तरीके से दी है, अभी तक सीधी थी, अब इस तरीके दी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया है, तो इसमें गिनती करिए 1 2 3 4 5। इनमें कितने समांतर रेखाओं के युग्म हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो जोड़ेंगे इनको हम, कितना आएगा, 3 3 6 4 10 5 15। तो यानी 15 युग्म समांतर रेखाओं के आ जाएंगे। इस तरीके से आपने समांतर रेखाओं के युग्म निकालना अच्छे से सीख लिया होगा कि समांतर रेखाओं के युग्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमें कोई डिजाइन दूसरी दे रखी है, जैसे इस टाइप की हमें कोई डिजाइन दी है, तो हम उसमें कैसे करके समांतर रेखाओं के युग्म पता करेंगे कि कितने समांतर रेखाओं के युग्म बन के आ रहे हैं। तो देखिए जरा, जैसे इस तरीके से कोई डिजाइन हमको दे दी गई, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया है, फिर ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरीके से समांतर रेखाओं के युग्म, इसमें हमें ये जो डिजाइन दे रखी है इसमें हमें समांतर रेखाओं के युग्म फाइंड आउट करने हैं कि कितने समांतर रेखाओं के युग्म बनेंगे। तो जरा सेगमेंट लिखिए आप, 1 2 3 4 यहाँ पे सेगमेंट हो गए, और 1 2 3 4 यहाँ से सेगमेंट हो गए। तो जरा हम इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6 4 10 यहाँ से आएगा, और इनकी गिनती कर लीजिए 3 3 6 4 10, तो 10 यहाँ से भी आएगा। तो समांतर रेखाओं के युग्म जब इसमें हमें देखना है, समांतर रेखाओं के युग्म जब इसमें हमें देखना है तो हम क्या कर लेंगे, जो दोनों साइड से आए हैं तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। मतलब इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म हो जाएंगे, 20 युग्म हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी आपका बन गया, जैसे यहाँ पे इक्वल इक्वल हो गया था। एक हम दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं के युग्म कितने बन के आ रहे हैं। तो देखिए जरा, ये वाला तो इस तरीके से हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं। मान लिया जैसे इस तरीके से बना हुआ है, एक ऐसे करके हमने कर लिया। ठीक, अब इसमें हम बताएंगे कि कितने समांतर रेखाओं के युग्म बनना है। तो देखिए 4 1 5। अब इसमें जरा हम गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर को 3 3 6 4 10 5 15 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब जरा इनमें समांतर रेखाओं के युग्म बताने हैं आपको, तो कितने हो जाएंगे, समांतर रेखाओं के युग्म बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15 यहाँ से, ठीक, और 10 इधर से, तो 15 + 10 कितना हो गया जाके, 25। मतलब 25 रेखाओं के युग्म हो गए। तो इस तरीके से अब कोई भी डिजाइन दे रखी हो आपको, तो उसमें आप समांतर रेखाओं के युग्म बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, अगर इसी टाइप की डिजाइन दी है और इसी में हमको आयतों की संख्या पता करनी है। अभी तक तो हमने समांतर रेखाओं के युग्म देखा, अब अगर हमें आयतों की संख्या देखनी है इसी में, तो हम देखेंगे कैसे आ जाएगा आयतों की संख्या। कुछ करना नहीं होता है, बस आयतों की संख्या के लिए, आयतों की संख्या अगर फाइंड आउट करनी है तो इसी में हम आसानी से आपको सिखा सकते हैं कैसे आएगा। जितने देखिए
जितने इधर ये आया है हमारा कॉलम्स का जितना आया है, जितना रोज का आया है सेगमेंट का, ठीक। 15 यहाँ पे सेगमेंट समांतर रेखाओं के युग्म निकालने के लिए हम इनको जोड़ते थे, जबकि हम आयतों की संख्या निकालने के लिए इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 150। मतलब इसमें कितने आयत हो जाएंगे, 150 आयत हो जाएंगे। एक डिजाइन हम और लिख लेते हैं, उसमें हम समांतर रेखाओं के युग्म और आयतों की संख्या निकालना आपको अच्छे से सिखा देते हैं, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 इस तरीके से बना हुआ है डिजाइन ये वाली, ठीक। तो इसमें हमें बताना है कितनी आयतों की संख्या समांतर रेखाओं के युग्म। तो जरा इनकी गिनती कीजिए, कितने आएगा, 1 2 3 4 5 6 तो इधर से हो गए, 1 2 3 4 इधर से हो गए। तो इधर तो हो गया जाके नंबर ये 10 आ गए जाके इनकी गिनती करने पे जोड़ने पे कितना आएगा, 3 3 6 4 10 5 15, ठीक है। 15 और 6 21 यहाँ से हो गया जाके, ठीक। तो अब हमें पता चल गया है कि रो के कितने सेगमेंट हैं और कॉलम्स के कितने सेगमेंट। अब हमें करना क्या है, समांतर रेखाओं के युग्म के लिए, समांतर रेखाओं के युग्म के लिए हम क्या करेंगे, सीधे हमें करना क्या है, समांतर रेखाओं के युग्म के लिए दोनों को ऐड कर देना होता है। मतलब 21 + 10 कर देंगे, ठीक है। 21 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। तो समांतर रेखाओं के युग्म कितने हो गए जाके, 31 समांतर रेखाओं के युग्म हो गए जाके। अब हम देख लेते हैं इसी में आयतों की संख्या। अगर इसी में हमको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, आयतों की संख्या। तो अभी हमने आपको बताया समांतर रेखाओं के युग्म के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जबकि आयतों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 × 10 कितना हो जाएगा, 210। इस तरीके से देखिए हमने कितना अच्छे से आपको बता दिया समांतर रेखाओं के युग्म और आयतों की संख्या निकालना, ठीक। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आपका गलत नहीं होगा। एक डिजाइन हम आपको और सिखाई दे रहे हैं कि उस तरीके का अगर आ जाए तो आप वो भी सॉल्व कर लें। अब बाकी आपको हमने इतनी टाइप की डिजाइंस बता दी हैं कि अब उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर इस तरीके की आपको कोई भी डिजाइन दे रखी हो तो आप उसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखने थोड़ा हमें बड़ी लग रही डिजाइन, बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सेगमेंट बनाने हैं, जैसे अभी हमने जो पूरा सीखा था सब इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कितने यहाँ से देखिए 10 यहाँ से बन गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, 10 यहाँ से 10 यहाँ से। तो अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं, 30। तो ये हो गए जाके, ठीक। प्लस अभी देखिए एक बड़ा वाला आपको पूरा ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो एक ये वाला पूरा हो गया और एक ही अंदर वाला नजर आ रहा होगा, ठीक। तो एक ही वाला हो गया, तो 30 और 2 कितना मिलके हो गया जाके 32, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी अच्छे से आपको समझा दिया, क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितने टाइप बनते थे, ठीक है, सभी हमने आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको क्लियरली समझाया है। तो अच्छे से समझिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लग रहा हमारा पढ़ाया हुआ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।